गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से एक स्लोगन आया हुआ है, एक कोट आया हुआ है स्पेशली गर्ल्स के लिए कि पहले पढ़ाई फिर विदाई, यानी पहले बेटी को जी भर के पढ़ाई उसके बाद विदाई, ताकि उनके जीवन में न हो कोई खुदाई। सो गाइस, नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम इस चीज़ को थोड़ा सा बाबू रिवाइंड किए हुए हैं, आप देख रहे हैं, यू कैन सी वर्ब टू हैव। मैंने आपसे हर बार कहा, हमेशा कहा कि वर्ब टू हैव मीन्स क्या होता है भाई, कोई चीज़ यानी कोई वस्तु व्यक्ति आपके पास होना। आप लोग एक्शन लगा देते हो, वो हमारे गुरुजी एक्शन लगा दिए कि आई हैव प्ले, आई हैव गो, व्हाट इज दिस, सी हैज़ गो, सी हैज़ गॉन। सी हैज़ गॉन होता है लेकिन सी हैज़ गो कभी नहीं होता है, सी हैज़ वेंट कभी होता ही नहीं है, सी हैज़ गो कभी होता ही नहीं है, सी हैज़ गोइंग होता ही नहीं है। यहाँ स्पष्ट क्लियरली यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज visible, not invisible, that you are making blunder. This is not good, this is not fair. If you have any problems, ask to me guys, I will explain, I will describe, my dear. What's my work, what's my duty? To make you satisfied. So ask whenever you have problem. If it's any kinds of problem in translation, in grammar, in spoken, in literature, I will handle. Your problem is mine. Mind it, my dear. So guys, अफर्मेटिव, आप जानते हैं सेंटेंस के 7 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव मीन्स व्हाट, जब हम कोई बात क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, दैट मीन्स अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश है प्लस नाउन, या इन एडवांस सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश है प्लस गॉड प्लस नाउन, और सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश है प्लस हैड प्लस नाउन। अब इसको आप मॉडर्न कह लो, मिडिल इंग्लिश कहो, फर्स्ट इंग्लिश कहो, एडवांस इंग्लिश कहो, स्लैंग इंग्लिश कहो, डिपेंड अपन यू। ओके, लेकिन गाइज आजकल सब ये बस केवल हमारे लोकल में यूज है भैया। शहर में बुक में, देखो ये बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ो प्लस 2 का बुक, फर्स्ट लेसन गांधी जी का। सी हैज हैड, कोई चीज़ कोई वस्तु आपके पास है। सो गाइज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एजुकेशन है, तो वी हैव सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो वी हैव एजुकेशन, वी हैव गॉट एजुकेशन, वी हैव हैड एजुकेशन, उसके पास शिक्षा है, तो सी हैज एजुकेशन, सी हैज गॉट एजुकेशन, सी हैज हैड एजुकेशन। नेगेटिव गाइज, look at whiteboard, subject plus has slash have plus no, as no slash not plus noun. No means or not. No कहता है कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल नहीं है, और नॉट कहता है कि वर्तमान में नहीं है लेकिन घर पे है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। अगर कार यहाँ नहीं है, घर पे है, तो नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। गाइज वन मोर थिंग कि नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग ना करें, ए और एन ना लगाएं। हाँ, नॉट के बाद लगा सकते हैं भाई ए और एन। तो आई हैव नो कार, या आई हैव नॉट अ कार, या आई हैव नॉट गॉट अ कार, या sorry guys, and I do not, या I don't have a car। इसका निगेटिव में हम नो का प्रयोग नहीं करेंगे गाइज कि आई हैव नो गॉट अ कार। ओके माय डियर, आई डोंट हैव अ कार, या आई डू नॉट हैव अ कार, आई हैड नॉट हैड अ कार, या आई have no had a car। guys interrogative, any problem my dear? No means
बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल नहीं है, नॉट मीन्स यहाँ नहीं है, घर पे है। मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नो पेन एंड आई हैव नॉट अ पेन, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। कलम यहाँ नहीं है, घर पे है, तो नो, आई हैव नो पेन। कलम यहाँ में नहीं है, नॉट अ पेन, कलम यहाँ में नहीं है, घर पे नहीं है, तो आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन मीन्स, नो पेन मीन्स व्हाट, कि पेन कहीं नहीं है, ना घर पे ना यहाँ पे। और नॉट मीन्स यहाँ नहीं है, घर पे पेन है। गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर रखते हैं, तो हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। गाइस दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, ओके, सो डोंट फॉरगेट टू पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ओके। और हैव स्लैश हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, या हैव स्लैश हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉड प्लस नाउन, या डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास कॉमन सेंस है? क्या आपके पास कॉमन सेंस है? गाइस इन इंग्लिश, हैव यू कॉमन सेंस, हैव यू हैड कॉमन सेंस, हैव यू गॉट कॉमन सेंस, या डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या आपके पास बुद्धि है? क्या उसके पास बुद्धि है? तो हैज ही विजडम, हैज ही हैड विजडम, हैज ही गॉट विजडम, डज ही हैव विजडम। गाइज यहाँ पे हैव का कोई मीनिंग नहीं है बाबू, ओके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।